प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में आई फ्लोज नामक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आई फ्लोज नामक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है। इस चेतावनी प्रणाली को संयुक्त रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह 6 से 72 घंटे पहले संभावित बाढ़ क्षेत्रों में अलर्ट को रिले कर देगा। चेन्नई के बाद मुंबई ऐसी प्रणाली को प्राप्त करने वाला दूसरा शहर है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा पूंजी अधिग्रहण संबंधों के लिए वितरण अवधि कितने महीने बढ़ा दी है? इसका उत्तर है 4 महीने। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी है। यह अवधि 4 महीने यानी 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक लागू रहेगी। कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला संकट के कारण यह कदम उठाया गया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर ए टाइम ऑफ क्राइसिस ए टाइम टू एक्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने साथ मिलकर कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर ए टाइम ऑफ क्राइसिस ए टाइम टू एक्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संकट के परिणाम स्वरूप लाखों बच्चे बाल श्रम में धकेल दिए जाने के जोखिम में। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों को अधिकृत करने का आदेश दिया है? इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया है जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों को अधिकृत करता है। सचिव माइक पोम्पियो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कर्मचारियों की संपत्ति को ब्लॉक कर सकते हैं और अमेरिका में उनके प्रवेश को भी रोक सकते हैं। जांच का उद्देश्य यह था कि क्या अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में युद्ध अपराध किए थे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी-क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? इसका उत्तर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी-क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। जर्मी-क्लीन एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़े को सैनिटाइज कर सकता है। DRDO ने सुरक्षा बलों के पैर की सफाई के लिए एक सैनिटेशन टनल और एक सैनिटेशन मैट भी तैयार किया है। दिल्ली पुलिस ने पहले अपनी वर्दी और हेलमेट को साफ करने के लिए अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 6, PM केयर्स फंड ट्रस्ट का पदेन अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं। इसमें रक्षा, गृह और वित्त के केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के पास बोर्ड में 3 ट्रस्टियों को नामित करने की शक्ति है। हाल ही में PM केयर फंड के ट्रस्टियों ने SARC एसोसिएट्स को 3 साल के लिए फंड के स्वतंत्र ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय इसका प्रधान कार्यालय होगा और 2 PMO अधिकारी मानद आधार पर निधि का प्रशासन करेंगे। प्रश्न नंबर 7, वसंत राय जी का संबंध किस खेल से था? इसका उत्तर है क्रिकेट। वसंत राय जी का संबंध क्रिकेट से था। वसंत राय जी भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। वह पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट थे। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और इन्होंने 1940 के दशक में मुंबई और बड़ौदा के लिए 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। ये एक अनुभवी क्रिकेट इतिहासकार भी थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सामाजिक दूरी को ट्रैक करने के लिए A1 आधारित प्रणाली विकसित की है? इसका उत्तर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सामाजिक दूरी को ट्रैक करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रणाली विकसित की है। साइबर फिजिकल सिस्टम सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों के बीच की दूरी का पता लगाकर सामाजिक दूरी की निगरानी करता है। जब भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो यह एक सतर्क ध्वनि बजाता है। प्रश्न नंबर 9,
हाल ही में किस राज्य में घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब में घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य महामारी को ख़त्म करने तक राज्य में घर घर निगरानी करना है। प्रश्न नंबर 10, गुलजार दहलवी कौन थे? इसका उत्तर है कवि। गुलजार दहलवी प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। यह 1975 से उर्दू में सरकार द्वारा प्रकाशित एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे। इन्होंने पूरे भारत में उर्दू स्कूल खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है।